राम राम सभी को। आज मैं आपको कोठी भरने का नियम बताऊंगी। मकर संक्रांति के दिन आप ये नियम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में चावल लेने हैं और चावल को आप एक मुट्ठी रोजाना चावल है वो निकालने हैं आपको। और ये मकर संक्रांति के दिन से ही शुरू करना है ये नियम। पहले दिन एक मुट्ठी, दूसरे दिन 2 मुट्ठी दान कर सकते हैं, तीसरे दिन 3 मुट्ठी। अगर डेली वैसे एक मुट्ठी दान करना चाहिए तो एक मुट्ठी दान हम किसी को क्या दें। एक मुट्ठी से कुछ भी नहीं बनाया जा सकता, खिचड़ी नहीं बनाई जा सकती, चावल नहीं बनाए जा सकते। तो हम इस तरह से 2-3 और जब ये हमारा बर्तन भर जाए तब हम इसको दान कर सकते हैं। 10-15 दिन हमें आपका बर्तन भर जाता है तो आप इसे दान कर सकते हैं। ये लगातार आपको 1 साल तक करना है, यानी अगली संक्रांत है उस तक करना है। और आपको है ना इतने चावल है इतने दिनों में दान करने हैं। जब अगली संक्रांत आए तब आप है जो 5.25 सेर चावल ले लीजिए, उसको उद्यापन करना है। उद्यापन के लिए आपको ये विधि बता रही हूँ। 5.25 सेर चावल ले लीजिए, एक पैंट शर्ट ले लीजिए, आप सूट या साड़ी ले सकते हैं। उसके साथ गरम शॉल, जुराबे, हैंकी और कुछ मिठाई के अंदर आप तिल के लड्डू ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं। आप चाहे तो इस दान को बढ़ा भी सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। आप गरीब को, किसी गरीब को मकर संक्रांति के दिन आप दान कर सकते हैं। ये आपके कोठी भरने का नियम है वो है। इसको कोठी मुट्ठी भी कहा जाता है और कोठी भरने का नियम भी कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें में आप और भी चीज़ें अगर बढ़ाना चाहते हैं, जैसे मूंगफली हो गई, रेवड़ी हो गई, और दक्षिणा ऊपर जरूर करनी चाहिए, वो आप बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं ये ज़रूरी सामान है, ये दान करना होता है। आप अगर गरीब को देना चाहते हैं गरीब को दे सकते हैं, ब्राह्मणी को देना चाहते हैं तो आप ब्राह्मणी को भी ये सारी चीज़ें दान कर सकते हैं। तो ये कोठी मुट्ठी भरने का नियम है। इस तरह से आप ले सकते हैं और इस तरह से आप उद्यापन कर सकते हैं। अगर और भी नियम और नेक के बारे में आप जानना चाहते हैं मकर संक्रांति के, तो वीडियो मेरे जो चैनल पर दी गई हैं तो आप सारी चीज़ें देख सकते हैं। राम राम सभी को।